नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 4 जून 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है पार्ट टाइमर, फुल टाइमर और कैडर। कैडर जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मवाद, राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद से कुछ हटकर है स्वार्थवाद। स्वार्थवाद वाले पहले अपने स्वार्थ की बात करते हैं, तब परिवार के बारे में, तब समाज के बारे में और सबसे बाद में राष्ट्र के बारे में। व्यक्तिगत स्वार्थ ही विशद रूप लेकर राष्ट्रवाद बन जाता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की आहुति देकर राष्ट्र के नवनिर्माण के बारे में सोचे और राष्ट्र के हित के बारे में सोचे। धर्म से ऊपर राष्ट्र है, यूं कहे तो सबसे ऊपर है। चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, उसे अपने राष्ट्र के बारे में पहले सोचना चाहिए। धार्मिक दंगों में कहीं न कहीं स्वार्थ ही होता है। आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है पार्ट टाइमर, फुल टाइमर और कैडर। कैडर जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सुगबुगाहट के साथ कि अगला राष्ट्रपति कोई मुसलमान होगा और इस तथ्य के साथ कि सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम किया है, चाहे कांग्रेस हो, सपा या कोई दूसरे राजनीतिक दल। ये संपादकीय इस तथ्य को ध्यान में रखकर पढ़ा जाना चाहिए। संपादक जितेंद्र जितांशी। देश के संसद में भाजपा की ओर से कोई मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। ये भारत के संसदीय इतिहास में किसी राजनीतिक दल का नया इतिहास है। इसे आप स्वर्णिक अक्षरों में पढ़े या स्याह अक्षरों में, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हकीकत से ना आप मुंह छुड़ा सकते हैं और ना हम। आज़ादी के अमृतकाल में देश की 18 करोड़ से अधिक वाली मुस्लिम आबादी को अब भारत में सत्तारूढ़ भाजपा के अलावा अपना कोई नया रहनुमा खोजना पड़ेगा। आप माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि भाजपा की तरह देश में ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो अपने राजनीतिक एजेंडे पर 100% ईमानदारी से काम करती हो। भाजपा की तरह एक जमाने में कम्युनिस्ट भी अपने एजेंडे को लागू करने में ईमानदार माने जाते थे, किंतु वे इतने निर्मम नहीं थे जितनी कि भाजपा है, और शायद इसलिए कम्युनिस्ट आज देश की राजनीति में हाशिए पर है। भारत की संसद मुस्लिम विहीन नहीं है। दूसरे दलों के अनेक मुस्लिम सदस्य दोनों सदनों में है, किंतु भाजपा का कोई सदस्य अब ना लोकसभा में होगा और ना राज्यसभा में। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 और राज्यसभा में 245 है। भाजपा को आखिर मुस्लिम सदस्य क्यों नहीं चाहिए? क्या भाजपा देश के मुसलमानों को इतना अविश्वसनीय मानती है कि उन्हें संसद के किसी भी सदन में नहीं रखना चाहती? ये सहज सवाल है जो भाजपा से किए जाते रहेंगे, लेकिन उनके उत्तर शायद ही देश को और देश के मुसलमानों को मिले। मुमकिन है कि भविष्य में भाजपा अपनी मुस्लिम विहीन राजनीति पर पूर्ण विचार करे, लेकिन आज तो देश के मुसलमानों को भाजपा से निराश होना ही पड़ेगा। भाजपा और उससे पहले जनसंघ और उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्पष्ट मानना है कि जब 1947 में पाकिस्तान बन ही गया था तो देश के सभी मुसलमानों को वहां चला जाना चाहिए था। भाजपा के लिए आज मुसलमान देश के लिए एक गैर जरूरी आबादी है। भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी तक का आचरण इस धारणा की पुष्टि करता है। भाजपा मुसलमानों के बिना राजनीति करे या उन्हें साथ रखकर, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन भाजपा के केंद्र में सत्तारूढ़ रहते हुए ये व्यवहार सोचनीय आवश्यक है। बेहद चौंकाने वाला तथ्य ये है कि भाजपा मुसलमानों से आतंकित है और देश के मुसलमान भाजपा से आतंकित है। देश में 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक मुस्लिम जनसंख्या 17.22 करोड़ थी, जिसमें 2001 के मुकाबले में 24.6% की बढ़ोतरी हुई थी। 2011 में भारत में मुसलमानों का प्रतिशत भारत की कुल आबादी का 14.23% था। भाजपा देश को अक्सर डराती रहती है कि यदि मुस्लिम आबादी इसी रफ्तार से बढ़ी तो आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से आतंकित भाजपा के अनेक सांसद और संघ प्रमुख हिंदुओं से अपनी आबादी बढ़ने का आह्वान करते रहते हैं।
भाजपा ने मुस्लिम नेताओं को हमेशा शो पीस की तरह इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य ये है कि मुस्लिम नेता भाजपा के हाथों खिलौना बने भी रहे। पहले सिकंदर बख्श, बाद में एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी तथा सैयद जफर इस्लाम भाजपा के शो पीस में मुस्लिम नेता थे। एक शहनबाज खान हुआ करते थे, उन्हें वापस बिहार भेज दिया गया। अब राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद को प्रत्याशी न बनाकर भाजपा ने लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी अपने को मुस्लिम विहीन कर लिया है। भाजपा को पता है कि इस मुद्दे पर भाजपा में कोई मुसलमान बागी नहीं हो पाएगा। भाजपा को पता है कि इस मुद्दे पर दल के बाहर उसकी आलोचना होगी, लेकिन उसे इस आलोचना की कोई फिक्र नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा कलंकित ना हो, इसलिए मुमकिन है कि भविष्य में भाजपा किसी अल्पसंख्यक नेता को अपने शोकेस में किसी दूसरी भूमिका में सजा ले। मुमकिन है कि किसी को राज्यपाल बना दे, मुमकिन है कि किसी को कोई दूसरी तरह का रबर स्टैम्प बना ले। अगर कोई तीखी प्रतिक्रिया हुई तो मुमकिन है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा मुसलमानों के बारे में फिर सोचे। कुल मिलाकर मुस्लिम तुष्टीकरण को तिलांजलि देने का भाजपा का ये एक दुस्साहसिक कदम है। हिंदू जगत इसका स्वागत कर सकता है, किंतु मैं नहीं। भाजपा के राजनीतिक इतिहास में जोड़े जा रहे इस नए अध्याय का लाभ भाजपा के इतर दूसरे राजनीतिक दल उठा सकते हैं, लेकिन उनमें भाजपा जितनी प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देश के मुसलमान भाजपा की इस संकीर्णता से क्षुब्ध होकर एक बार फिर कांग्रेस या कांग्रेस जैसे दूसरे दलों की ओर लौट सकते हैं। कांग्रेस इस दिशा में कितनी कामयाब होगी ये कहना कठिन है, क्योंकि इस समय कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। कांग्रेस सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। दल चलाने की कांग्रेस की सामंती मानसिकता आज भी काम रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को राजस्थान से भेजना और क्या है। भाजपा के नए इतिहास में मुसलमानों को जितनी जगह मिलनी थी उतनी मिल चुकी। देश के मुसलमानों को अब भाजपा से ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। भाजपा की उनके ऊपर ये कृपया कम नहीं है कि उसने अभी तक देश के मुसलमानों के साथ चीन के मुसलमानों जैसा बर्बर बर्ताव शुरू नहीं किया है। आंखें बंद कर मस्जिदें नहीं ढाई है, केवल मस्जिदों से लाउड स्पीकर ही हटाए हैं। भाजपा मुसलमानों के साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में हिंदू राष्ट्र जमा बैठा है। ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें सभी आबादी शिखाधारी हो, केसरिया या भगवा रंग के वस्त्र पहनती हो, रोजगार की मांग किए बिना सड़कों पर जय श्री राम के नारे खुद लगाती हो और दूसरों को भी मजबूर करती हो। बहरहाल अभी मुद्दा भाजपा के मुस्लिम विहीन होने का है। इस बारे में हमारी टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है। अब मुसलमान खुद सोचें, खुद फैसला करे, क्योंकि अब गेंद उन्हीं के पाले में है। मुसलमान जैसा चाहे इसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि मुसलमानों को यदि वे अपने आप को भारतीय मानते हैं तो भाजपा की इस रवैये से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को उनसे ज़्यादा बड़ा हिंदुस्तानी बनकर दिखाना चाहिए। देश की संसद में जाने के और भी रास्ते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था सह संपादक राकेश अचल जी ने। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।